दीपक नाइट्रेट रिटेल इन्वेस्टर का पसंदीदा शेयर माना जाता है दीपक नाइट्रेट को, क्योंकि इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर बहुत सारा रिटेल निवेशक ने यहाँ पे निवेश किया है। उसके पीछे का बहुत सारा रीजन भी है। इस पर्टिकुलर कंपनी जिस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर काम करते हैं वहां पे कंपनी बहुत ही तेजी से यहाँ पे ग्रो कर रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे 4 वो सेक्टर के बारे में जहां पे दीपक नाइट्रेट काम करते हैं, किस तरह से इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर यहाँ पे कंपनी ग्रो ला रहा है, फ्यूचर में किस तरह से वहाँ पे ग्रो लाएगा, साथ ही साथ कंपनी का रेवेन्यू के अंदर किस तरह से ग्रोथ दिखाया है। तो चलिए जान लेते हैं दीपक नाइट्रेट का 4 सेक्टर और उसके अंदर। अगर आप दीपक नाइट्रेट का बिजनेस को अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी के पास 4 मेन बिजनेस है, यानी कि कंपनी का बिजनेस को 4 सेक्टर में यहाँ पे डिवाइडेड किया गया है। सबसे पहले आता है बेसिक इंटरमीडिएट्स, उसके बाद आता है फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, उसके बाद आता है परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्ट्स एंड लास्ट में कंपनी का मेन बिजनेस फिनोलिक्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले बेसिक एंड इंटरमीडिएट्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ पे कंपनी 66% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है और टोटल रेवेन्यू आप देखेंगे तो यहाँ पे 760 करोड़ था लास्ट ईयर, वो बढ़ के कितना हो गया है 1261 करोड़। तो देख पा रहे हैं कितना बढ़िया ग्रोथ यहाँ पे बीआई के अंदर कंपनी ने दिखाया है। अगर आप ईबिटा की बात करें तो वहां पे भी 52% का ग्रोथ बीआई के अंदर दीपक नाइट्रेट ने दिखाया है और बीआई को लेके कंपनी का कहना है कि आगे आने वाले जो सेकेंड हाफ आपको दिखाई दे रहे हैं वहां पे कंपनी और भी अच्छी तरह से बीआई के अंदर काम करेगा। तो मैनेजमेंट यहाँ पे बीआई को लेके बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी का यहाँ पे बीआई को लेके कहना है जो कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस यहाँ पे बढ़ने वाला है, लेकिन कस्टमर के साथ बात करते हुए इसका प्राइस फिक्स्ड कर देगा तो कंपनी के लिए भी कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। जैसे जैसे रॉ मटेरियल्स का प्राइस यहाँ पे बढ़ेगा तो कंपनी जो प्राइस है वो भी सेकेंड पार्टी को यहाँ पे हैंड ओवर करने वाला है। तो इसीलिए ईबिटा के अंदर शायद आपको थोड़ा सा डीग्रोथ देखने को मिले, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जितना आप यहाँ पे रॉ मटेरियल्स का इफेक्ट कंपनी को होगा। उसके बाद कंपनी का जो दूसरा सेगमेंट है वो है कंपनी का फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स का बिजनेस और उस पर्टिकुलर बिजनेस को आप देखते हैं तो वहां पे आपको 10% का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। ईबिटा के अंदर यहाँ पे डीग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। ये जो इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है उसका मेन कारण है रॉ मटेरियल्स का प्राइस। तो यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर ग्रोथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ईबिटा के अंदर यहाँ पे मार खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि जो रनिंग क्वार्टर चल रहा है वहां पे भी कंपनी इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर थोड़ा सा प्रेशर आपको दिखाई देगा। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि कंपनी इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेके थोड़ा सा पॉजिटिव इसलिए है कि कंपनी को लग रहा है कि आगे आने वाले कुछ क्वार्टर एंड ईयर के अंदर कंपनी को कुछ नया नया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिलने वाला है स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर। हाल ही में इसका प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कंपनी इतना पॉजिटिव है इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेके। तो यहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल्स बिजनेस अच्छी तरह से कर रहा है, लेकिन मार्जिन यहाँ पे थोड़ा सा श्रिंक होते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप मान सकते हैं कि आगे आने वाले क्वार्टर में भी ऐसा इफेक्ट आपको देखने को मिल रहेगा, लेकिन कुछ सालों की बात करें यहाँ पे तो वहां पे आपको डिमोटिवेट ये पर्टिकुलर कंपनी नहीं करेगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। उसके बाद यहाँ पे कंपनी का तीसरा सेगमेंट जिसका नाम है परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर कंपनी ने यहाँ पे 74% का रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ एंड ईबिटा के अंदर 206% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। हालांकि ये पर्टिकुलर सेक्टर कंपनी के अंदर उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं करता है, लेकिन ये पर्टिकुलर सेक्टर इतना ज्यादा ग्रोथ होने के कारण कंपनी को एक स्टेबिलिटी यहाँ पे दिलाता है। कंपनी का कहना है इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर यहाँ पे ग्रोथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा है और डिमांड भी मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए कंपनी का जो मार्जिन है उसको यहाँ पे इम्प्रूव करने में ये पर्टिकुलर सेक्टर बहुत मदद किए और इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेके भी यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत ही पॉजिटिव है। इसका कहना है कि फ्यूचर में भी इस पर्टिकुलर सेगमेंट यहाँ पे अच्छा खासा काम करेगा। अभी बात करते हैं कंपनी का कोर बिजनेस यानी कि फेनोलिक्स की बिजनेस। कंपनी का जो कोर बिजनेस यहाँ पे फेनोलिक्स ही दिखाई देता है, क्योंकि कंपनी का जो ज्यादातर रेवेन्यू है वो कंपनी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में ही कमाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2560 करोड़ फाइनेंशियल 2021 में कमाया था, वो बढ़ के अभी कितना हो गया है 4291 करोड़। और यहाँ पे ग्रोथ देखिए 68% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है रेवेन्यू के अंदर।
और ईबीटा की बात करें तो वहां पे भी 35% का ग्रोथ दिखाया है। तो मैनेजमेंट का इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेके कहना है कि यहाँ पे भी रॉ मटेरियल्स का जो प्राइस है इस पर्टिकुलर सेगमेंट को भी इफेक्ट डाला है, इसीलिए रेवेन्यू के अंदर तो आपने बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखा है, लेकिन ईबीटा के अंदर ग्रोथ उतना ज्यादा नहीं हुआ है। इसका पीछे का मेन रीजन है यहाँ पे रॉ मटेरियल्स का प्राइस, और इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेके मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। फ्यूचर में भी अच्छा खासा कैपेक्स इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर कंपनी करने वाला है, क्योंकि मार्केट के अंदर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का भी डिमांड यहाँ पे अच्छा खासा दिखाई देगा। अगर आप चाहते हैं कि दीपक नाइट्रेट के अंदर आप निवेश करेंगे, अगर आपके पास ये पर्टिकुलर शेयर है तो आपको ये जो सेक्टर वाइज रेवेन्यू है उसको भी आपको कंपेयर कर लेना चाहिए। कहां पे कंपनी प्रेशर में है और कहां पे कंपनी अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है वो भी आपको जान लेना चाहिए। तो जैसे कि आप स्क्रीन में यहाँ पे देख पा रहे हैं, कंपनी का यहाँ पे 4 सेक्टर यहाँ पे डिवाइडेड किया गया है। उसके बाद यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर किस तरह से ग्रोथ है वो कंपेयर किया गया है। सबसे पहले बीआई की बात करें तो वहां पे क्वार्टर वाइज आप देखेंगे तो यहाँ पे 63% का ग्रोथ दिखाया है। लास्ट ईयर इसी क्वार्टर के साथ 63% का ग्रोथ बीआई के अंदर दिखाया है। स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करें तो वहां पे 14% का ग्रोथ दिखाया है। लेकिन जो कंपनी का परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स की बात करें तो वहां पे 86% का ग्रोथ, और कंपनी का मेन बिजनेस यहाँ पे फेनोलिक्स के अंदर 20% का ग्रोथ रेवेन्यू के अंदर दिखाया है। अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर भी कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। कंपनी का जो मेन बिजनेस फेनोलिक्स तो वहां पे 68% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। तो सब मिला के 58% ईयर ऑन ईयर बेसिस, एंड लास्ट ईयर इसी क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो वहां पे 30% का ग्रोथ भी यहाँ पे जनरेट किया है। तो कंपनी हर सेगमेंट के अंदर अपना जो रेवेन्यू है उसको इंप्रूव किया है, इसीलिए कंपनी का टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। और फ्यूचर में भी कंपनी इतना ज्यादा पॉजिटिव है कि आपको रेवेन्यू के अंदर जो ग्रोथ है वो जारी रहते हुए देखने को मिलेगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से दीपक नाइट्रेट के अंदर अब निवेश करेंगे तो अब अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर मैं आपको बता दूं कि जो मार्जिन का प्रेशर है वो रह सकता है, कंपनी का नेट प्रॉफिट के अंदर भी दबाव पड़ सकता है। लेकिन अब जब लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते हैं तो इस पर्टिकुलर कंपनी आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक चूज हो सकता है। और स्पेशली चाइना के अंदर स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर जो प्रॉब्लम होने के बाद इस पर्टिकुलर कंपनी और भी तेजी से यहाँ पे ग्रो हो रहा है। और मार्केट के अंदर जिस पर्टिकुलर सेगमेंट में ये पर्टिकुलर कंपनी काम करते हैं उस ऑल सेक्टर के अंदर यहाँ पे फ्यूचर डिमांड यहाँ पे बहुत ही तेजी से ग्रो होने वाला है, और दीपक नाइट्रेट एज अ लीडर कंपनी इसका फायदा जरूर लेगा। साथ ही साथ कंपनी का जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो भी लगातार ग्रो हो रहा है। कंपनी साथ ही कॉम्प्लेक्स जो मैन्युफैक्चर है वो भी कंपनी कर रहा है, जो दूसरे कंपनी यहाँ पे नहीं कर पाता है। कंपनी के पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी है जिसका फायदा कंपनी लेता रहेगा। ये सारे फैक्टर आप अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.